ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग एक बहुत हॉट टॉपिक है अभी। हर व्यक्ति ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा बनाना चाहता है, बट क्या वो सही तरीके से कर रहा है? या अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। इसमें आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो एक बिगिनर को चाहिए कि कितना ऑप्शन मूव करते हैं, कितने बैंक निफ्टी का कितना मूव हो रहा है तो ऑप्शन का कितना मूव होगा, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो बने रहे इस वीडियो में, स्किप मत करना, सारी इन्फॉर्मेशन है, स्टेप बाय स्टेप रहेगी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेश जैन और मैं आपका स्वागत करता हूं स्टॉकलॉजी सिक्योरिटीज़ में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर बार एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता हूं, तो इस बार भी मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं। इसको आप देखना, ये ऑप्शन से रिलेटेड रहेगी, किस तरीके से ऑप्शन काम करते हैं, कैसे ऑप्शन का एल्गोरिदम काम करता है, किस तरीके से प्रीमियम डबल होती है, किस तरीके से प्रीमियम जीरो होती है, ये सारी चीज़ें अपन इसमें सीखेंगे। डेल्टा क्या होता है, हेजिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें अपन इसमें सीखेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग देखो, सबसे बड़ी बात क्या होती है आजकल, क्या होता है ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शंस, ये ऑप्शन होते क्या है? देखो, ऑप्शन में सबसे पहली बात ये है कि ऑप्शन जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, देखो मैं आपको समझाता हूँ सिंपल वे में कि कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि कोई भी चीज़, जैसे ऑप्शन एक्चुअल में है क्या, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान के चलो आप कोई मकान खरीदना चाहते हो और किसी और व्यक्ति जिसका मकान है, या मान के चलते हैं एक जो मकान सेलर है वो आप मकान बेचना चाहता है और आप मकान खरीदना चाहते हो। अब आप दोनों की मीटिंग हुई, दोनों की बातचीत हुई, एक उसमें एक प्राइस तय हो गया कि 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए में हम आपको मकान बेचेंगे। अब देखो उस समय क्या होता है, उस समय अब ऐसा नहीं कि आप बैग लेके जा रहे हो, जैसे बात हुई वैसे आपने उसको बैग दे दिया नोटों से भरा हुआ 50 लाख रुपए और आपके नाम हो गया। ऐसा नहीं होता। क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका, 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 90 दिन का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसमें क्या होता है, आप उसमें पूरी चीज़ें लिखी जाती है कि भाई ये व्यक्ति इतने व्यक्ति, मतलब ये चीज़ें, मतलब क्या क्या कंडीशन रहेगी उसमें, जैसे इतना पेमेंट कैश से करेगा, इतना पेमेंट चेक से करेगा, उसके बाद में जो भी और दूसरी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ है वो सारी कंप्लीट होगी, बिल विल, नगर निगम, दुनिया भर के जितने भी टैक्सेस है वो सारे कंप्लीट होने चाहिए, सामने वाले की तरफ से, आपकी तरफ से जो पेमेंट डील्स है वो सारी कंप्लीट होना चाहिए। और उसके साथ साथ क्या होता है, जब वो एग्रीमेंट बनता है तो आप एक कुछ अमाउंट उसको देते हैं, उस अमाउंट को बोला जाता है टोकन मनी, राइट। वो टोकन मनी क्या हो गई कि भाई मान लो 51,000 आपने दे दिए, 51,000 रुपये दे करके 3 महीने के लिए आपने उस 50 लाख के मकान को आपने क्या करा है, उसकी डील अब वो किसी और को नहीं कर सकता, मतलब आपने उसको होल्ड किया है, ठीक है। इसी को कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। और जो 50,000 रुपये आपने दिए हैं उसको, उसी को ऑप्शन बोला जाता है। मतलब आप क्या करते हो, निफ्टी खरीदते हो ना, वो निफ्टी में आप देखना वो लॉट साइज़ भी सेम रहती है, उसमें प्राइस भी रहती है, और उसमें एक स्ट्राइक प्राइस होती है जो कि निफ्टी की होती है। उस निफ्टी के स्ट्राइक प्राइस पे आप क्या करते हो, खरीदते हो, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली आपने क्या वादा करा है कि निफ्टी का आपने कोई कॉल खरीदा है तो आपने ये किया है कि भैया मान लो वीकली वाली, कि वीकली में आपने ये वादा किया उससे कि मैं निफ्टी का ये वाला लॉट खरीदूंगा, मतलब 25 शेयर खरीदूंगा इस डेट पर, ठीक है। अगर आप देखो उसमें क्या होता है कि अगर आपके पास में पेमेंट नहीं है या आपकी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है तो आप क्या करोगे, आपके पास राइट है उसको ख़त्म करने का। मतलब आपके पास ठीक है यार 50,000 रुपये, अब उसमें आप देखो उसमें भी अगर वो जैसे मकान मालिक और जो है आप मकान खरीद रहे हो और अगर आपने कोई कंडीशन फुलफिल नहीं करी तो क्या होगा, वो बोलेगा कि भैया आपका पैसा आया गया, मतलब वो जीरो हो गया। वो किसने कमाया, सेलर ने कमाया। उसी प्रकार से आपने जो ऑप्शन खरीदा था उस ऑप्शन में जो कंडीशन आपने ली थी, मान लो कि 24,500 के ऊपर जाएगा तो मैं इसको खरीदूंगा, ये उसमें कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या होता है, वो उसके ऊपर चलेगा तो आप क्या करोगे, उसको बेच दोगे। अगर पहले ही बेच दिया तो बात ही खत्म हो गई, अगर नहीं तो फिर आपको खरीदना पड़ेगा। इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन आप देखो उस कंडीशन के ऊपर जा रहा तब आपका पैसा बनना लगा, लेकिन अगर आप वो चीज़ नीचे रह गई, 24,500 के नीचे रह गई, तो क्या हो रहा है, उसमें आपका पैसा ऑटोमेटिकली जीरो हो जाता है। आपने देखा होगा ऑप्शन में ये चीज़ जीरो हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन की वैल्यू क्या हो गई, मान लो आपने 100 रुपये में खरीदा तो वो अभी करंटली कितना हो गया, जीरो हो गया। तो यही से ऑप्शन है, इसी को ऑप्शन बोला जाता है। मतलब कंडीशनल, मैं आपको कंडीशन समझा, ठीक है। इसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आगे समझ में। अब अपन आगे चलते हैं। देखो अब इसमें क्या होता है, एक कोई प्राइस चल रही है। अब इसमें देखो ATM, OTM और ITM होता है, ठीक है। क्या क्या होता है,
एक एटीएम होता है, ठीक है, एक होता है आईटीएम और एक होता है ओटीएम, ठीक है। मतलब ये क्या होता है देखो, अब इसमें समझो आप आईटीएम एटीएम क्या, एटीएम एट, यहाँ क्या लिखा है, एट इन और ऑन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ऑन द मनी, इन द मनी और एट द मनी। अब ये ऑन मतलब क्या हो गया, आउट द मनी, ठीक है। आउट द मनी मतलब अब जैसे कोई चीज़ है, अब वहाँ से मान लो आप सोच रहे हो कि मार्केट जो है 24,000 पे चल रहा है, ठीक है, 24,000 पे चल रहा है और आपने एक कॉन्ट्रैक्ट देखा 24,500 का, मार्केट ऊपर की साइड, अब ये कॉल है, ठीक है। अब ये कॉल है तो अभी मार्केट चल रहा है 24,000 पे, ठीक है। अब 24,000 पे चल रहा है और मार्केट 24,500, अभी जाना बाकी है ना, अभी गया तो नहीं है क्योंकि ऊपर जाना बाकी। कॉल खरीदा मतलब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो अभी जाना बाकी है। इसका मतलब क्या है कि वह दूर है, आउट ऑफ द मनी, मतलब जो करंट प्राइस चल रही है उससे दूर है, इसको बोला जाता है आउट ऑफ द मनी। एट द मनी, एट द मनी मतलब प्रेजेंट में जो चल रही है उस वाली स्ट्राइक को अगर आप देखोगे, मतलब 24,000 पे मार्केट चल रहा है, अगर आप 24,000 की स्ट्राइक प्राइस वाली कॉल देख रहे हो या पुट देख रहे हो तो वो एट द मनी कहलाती है, ठीक है। और उसी प्रकार से इन द मनी मतलब कि मान के चलो कि मार्केट 24,000 रुपये पे चल रहा है और आपने देखा 23,500 रुपये की स्ट्राइक। अब ये उस मार्केट जो आपकी स्ट्राइक प्राइस है उससे ऊपर चल रहा है, दिख रहा है आपको, मतलब कि मार्केट 24,000 पे चल रहा है और अपन ने 23,500 की जो स्ट्राइक देखी है वो उससे 500 पॉइंट ऊपर चल रहा है, मतलब ये हो गया इन द मनी, मतलब ये महंगी होगी, ठीक है। तो इन द मनी हमेशा महंगी होती है, एट द मनी एवरेज होती है और आउट द मनी सस्ती होती है, ठीक है। आउट द मनी ऐसा बोला जाता है ऑप्शन में कि आउट द मनी मतलब ओटीएम इज मेंट टू बी ज़ीरो, मतलब कि ओटीएम बनी ज़ीरो होने के लिए होती है, ठीक है। अब इसके बाद में अगर मैं पुट की बात करूं तो पुट में भी सेम यही रहेगा। अब पुट में क्या होगा, जैसे मान लो थोड़ी चीज़ें चेंज हो जाएगी कि जो ओटीएम होता है वो आईटीएम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम अब इस पर्पज से देख रहे हैं कि पुट जो है जब मार्केट गिरता है तब खरीदते हैं हम, राइट। तो अभी अगर आप देखोगे कि 24,000 पे मार्केट चल रहा है और मार्केट नीचे जाएगा, तो अगर मैं 23,500 की कोई पुट देखूं तो अभी यहाँ से मार्केट जाना बाकी है, ठीक है, मतलब अभी दूर है वो, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी हमारी ओटीएम। और जिस पे मार्केट चल रहा है वो एटीएम, मतलब जिस पे मार्केट चल रहा है वो एटीएम, मतलब कि वो कॉल की हो या पुट की हो, है ये कि जिस पे मार्केट चल रहा है वो एटीएम होती है, ठीक है। तो ये हमारी एटीएम हो जाएगी, ठीक है। और ये जो ओटीएम है ये इन द मनी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी कि मार्केट हम जब पुट साइड देख रहे हैं तो मार्केट गिरने, मतलब हम सोच रहे हैं कि मार्केट गिरेगा, अब गिरेगा तो नीचे ही गिरेगा। अब उसके ऊपर अगर चल रहा है मतलब कि वो ऑलरेडी मार्केट उसके नीचे चल रहा है, नीचे गिरा हुआ है। अगर मैं बोलूँ ये वाली कॉल पे, तो अब 24,500 की जो कॉल है, सॉरी पुट है, वो पुट महंगी होगी, ठीक है, क्योंकि मार्केट तो 24,000 पे चल रहा है। तो 24,500 और 24,000 में 500 पॉइंट का डिफरेंस है, मतलब वो 500 पॉइंट नीचे चल रहा है, मतलब वो महंगी होगी। अब आप देखोगे तो ये क्या होता है, यहाँ पे आप देखोगे ना तो कॉल के केस में जिस साइड ओटीएम होगा उसके अपोजिट साइड वाली कंडीशन आईटीएम की होगी, पुट साइड की। और अगर कॉल में आईटीएम होगा तो उसके सामने वाली ओटीएम होगी। और ये अपन एक बार चार्ट पे चल के देखते हैं कि किस तरीके से दिखता है। तो जो ऑप्शन चेन में अपन ओपन करके बताता हूँ आपको, जिसमें आपको यह पता चलेगा कि मार्केट जो है किस तरीके से दिखता है। और ऑप्शन चेन को रीड करना जो कॉम्प्लेक्सिटी दिखती है वो और इजी हो जाएगी। कैसे, अपन एक बार इस पे चलते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं देखिए, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है कहाँ चल रहा है, अभी 23,500 के आसपास, राइट। अब आप देखो 23,500 के आसपास मार्केट चल रहा है, तो ये वाला है ना 23,500 के आसपास, 550 के आसपास। तो ये वाला देखो, इस साइड की प्रीमियम और इस साइड की प्रीमियम क्या हो रही है, एट द मनी, ठीक है। और इसके नीचे जितनी भी, अब देखो मैंने क्या बोला था आपको कि यहाँ पे क्या होगा, ये साइड होती है पुट साइड की और ये वाली साइड होती है कॉल साइड की। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे अपने को दिख रही है,
ठीक है। एक बार मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, 21 नवंबर का लगा लेते हैं अपन, ठीक है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं, अब आप यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ पे ये साइड है, ये क्या है, कॉल साइड की है, मतलब यहाँ ये स्ट्राइक प्राइस है और ये है पुट साइड, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाली जो साइड है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एक बार कि मार्केट चल रहा है 550 पे, राइट। अब 550 पे चल रहा है, इसके साथ में इसके सामने वाली प्रीमियम ये एट द मनी है, इसके सामने वाली प्रीमियम एट द मनी रहेगी, ठीक है। अब इसके बाद में जो इन द मनी है, अभी क्या बताया था मैंने आपको कि मान लो 23,550 पे मार्केट चल रहा है, अगर मैं 23,000 की कोई कॉल देखता हूँ तो वो क्या रहेगी, अभी मार्केट ऊपर की, कॉल की बात करें तो मार्केट ऊपर जाएगा, तो मार्केट ऑलरेडी 23,000 से ऊपर चल रहा है। तो आप देखोगे 23,000 की जो कॉल है या 23,050 की ये है, तो इससे महंगी होगी, मतलब ये 500 से भी ऊपर, 550 से भी ऊपर होगी। तो अब आप देख सकते हैं, मान लो 23,100 की कॉल देखो, जो मार्केट कितना है यहाँ से 450 पॉइंट ऊपर है, तो आप देख सकते हो ये कितनी है महंगी। और इसमें एक और चीज़ है, आपको ये कलर अलग तरीके का दिखेगा, ठीक है। उसी प्रकार से बताया कि अगर ये वाली साइड ITM है तो इसके अपोजिट वाली साइड जो है वो क्या हो जाएगी, हमारी OTM हो जाएगी, ठीक है, OTM, ठीक है। देखो, देख सकते हो आप, ये वाली साइड वाइट है ना। अब इसमें देखो आप, जो प्रीमियम यहाँ पे 500, 400 और इस तरीके, और यहाँ पे क्या चल रही है 23, 28, 35, ठीक है। अब आप देखो नीचे की साइड में कि अब मार्केट जो है पुट साइड में देखोगे तो ये 270, 312 ये इन द मनी है, तो उसके सामने वाली क्या हो जाएगी, आउट द मनी। अब वो वहाँ जितनी महंगी है उतनी सस्ती यहाँ पे है, मतलब ये 100 के अंदर है, ये 200 के ऊपर चल रही है। तो यहाँ पे क्या है, इस तरीके से हम देख सकते हैं कि मार्केट की प्रीमियम किस तरीके से होती है। अब अपन चलते हैं फिर से वहीं पे, और वहाँ पे देखते हैं हम कि मार्केट में जो एट द मनी, इन द मनी और आउट द मनी जो होती है वो किस तरीके से मोमेंटम करती है, ठीक है। तो अपन आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें, जैसे मान के चलो कि मार्केट चल रहा है 23,500, राइट। अब 23,500 चल रहा है और हमने ATM अगर लिया है तो ATM किस हिसाब से मूव करेगा। अगर मान लो मार्केट यहाँ से 23,600 रुपये होता है, तो कितना पॉइंट मार्केट मूव ऊपर गया है, 50 पॉइंट्स, तो ये कितना बढ़ेगा, ये लगभग 25 रुपये बढ़ेगा, मतलब 0.5 बेसिस पे बढ़ेगा, ठीक है। ATM कितना चलता है, 0.5, मतलब कि अगर मार्केट 50 पॉइंट चलता है तो ये 25 पॉइंट चलेगा, ठीक है। कैसे, जैसे मान के चलो इसकी प्रीमियम चल रही है अभी 100 रुपये, ठीक है, और मार्केट यहाँ से 50 पॉइंट चला तो ये कितना हो जाएगा, 125 रुपये हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर वो नीचे की साइड गिरता है और पुट की प्रीमियम जो है अगर 100 रुपये है तो वो भी 125 रुपये बढ़ेगी, मतलब कि 25 रुपये बढ़ेगी, ठीक है। अगर मैं OTM की बात करूं तो OTM किस तरीके से बढ़ता है, OTM बढ़ता है 0.3 बेसिस पे बढ़ता है। जितना दूर जाता जाएगा उस हिसाब से वो कम होते जाएगा, ठीक है। तो जितना दूर होते जाएगा उतनी उसकी जो है वॉलेटिलिटी, मतलब उसका जो मोमेंटम है वो कम होते जाएगा, ठीक है। आपने देखा होगा कि 100 पॉइंट 150 पॉइंट मार्केट ऊपर नीचे हो जाता, लेकिन दूर वाली कॉल में कुछ चेंजेस नहीं आता, वो दोनों या तो प्रीमियम कम होती होगी या फिर फ्लैट रहती होगी, ठीक है। अब इसी के प्रकार में, मतलब कहने का मतलब है कि अगर यहाँ 50 पॉइंट का मोमेंटम आया तो वहाँ पे 10 से 15 रुपये से ज़्यादा का मोमेंटम नहीं होगा उस प्रीमियम में, ठीक है। उसी प्रकार से अगर इन द मनी है, इन द मनी मतलब जो महंगी वाली प्रीमियम्स है, उन प्रीमियम्स में कितना होता है, तो 0.7 से लेके 0.9 तक का होता है। 0.7 से लेके 0.9 तक, मतलब कि बहुत ज़्यादा डीप इन द मनी है, बहुत दूर है, जो 500-600 रुपये चल रही है, और वहाँ से अगर वो मोमेंटम करती है तो अगर ये 50 पॉइंट चलती है तो लगभग 45 पॉइंट्स के आसपास तक बढ़ेगी। और अगर थोड़ी पास में है तो उसमें मोमेंटम 0.7 के आसपास, मान लो कि यहाँ पे 50 पॉइंट बढ़ा है तो वो 35 पॉइंट बढ़ेगा। अगर ये 100 पॉइंट चलता है तो वो कितना चलेगा, 70 पॉइंट चलेगा। इस तरीके से ऑप्शन के मोमेंटम होते हैं। अब कई बार बोलते लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती। अब देखो इसके साथ में एक चीज़ और है, वो क्या है, वो है प्रीमियम डीके। प्रीमियम डीके क्या होता है, थोड़ा सा अपन प्रीमियम डीके समझ लेते हैं कि प्रीमियम डीके क्या होता है। प्रीमियम डीके, ठीक है। प्रीमियम डीके का मतलब क्या होता है, डीके का मतलब होता है कम होना, ठीक है। प्रीमियम डीके का मतलब क्या होता है, कम होना।
अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से प्रीमियम, आपने देखा होगा अगर आप ट्रेडिंग ऑलरेडी ऑप्शन में करते हैं तो आप कोई प्रीमियम खरीदते होंगे तो वो प्रीमियम क्या होती है, धीरे धीरे क्या होती है, कम होती जाती है। ठीक है, मतलब जैसे 100 है, 100 से 90 हो गई, 80 हो गई, 70 हो गई और एक समय के बाद 0 हो जाती है। ठीक है, अगर आपके फेवर में मोमेंटम नहीं आता है तो। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कि ये गिरती क्यों है। देखो एक्चुअल में क्या होता है, हर चीज़ का एक लिमिट होती है, मतलब कि एक टाइम होता है। जैसे हमारी लाइफ है, हमारी लाइफ का भी कभी ना कभी एक पॉइंट है। ठीक है, मतलब जन्म है तो मृत्यु हुई है, होनी है, ये सत्य है। दो ही सत्य है, अंतिम सत्य क्या है, मृत्यु। ठीक है, तो अगर आप देखोगे कि हमारी लाइफ की वैल्यू कितनी है, जब तक इस शरीर में जान है, राइट। उसी प्रकार से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हम वीकली ऑप्शन ले लो या कोई भी ऑप्शन ले लो, तो इन कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, ये इन कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है, एक एक्सपायरी डेट होती है। जैसे वीकली ऑप्शन की क्या एक्सपायरी होती है, अगर मैं निफ्टी की बात करूं, अब निफ्टी है, देखो एक इन्फॉर्मेशन और बता देता हूं, 20 नवंबर के बाद में सिर्फ एक, जैसे मान लो हमारा NSE है जो एक एक्सचेंज है, उसमें एक वीकली एक्सपायरी होगी जो है निफ्टी की। और उसी प्रकार से सिंपल सी बात है कि अगर एक एक्सचेंज है तो एक एक्सपायरी रहेगी। हमारे यहाँ कितने, 2 एक्सचेंज है तो सिर्फ 2 एक्सपायरी रहेगी वीकली में। बाकी जितनी भी एक्सपायरियाँ हैं वीकली वाली वो सब खत्म होने वाली है और ऑलमोस्ट हो ही गई है। ठीक है, अब इसके बाद में सिर्फ मंथली एक्सपायरी उन सब की रहेगी, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे फिन निफ्टी हो, चाहे निफ्टी नेक्स्ट 50 हो, चाहे मिड कैप निफ्टी हो। ठीक है, इसके साथ साथ अब देखो ये प्रीमियम जो है, अब क्या होता है, एक एक्सपायरी का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा एक वर्ड एक्सपायर। एक्सपायर का मतलब होता है मृत्यु। ठीक है, तो उसी प्रकार एक्सपायरी आपने वर्ड सुना होगा जो दवाइयों में या मेडिसिन में यूज़ होती है, उसके बाद में वो उपयोग लायक नहीं रहती, मतलब उसको उपयोग नहीं कर सकते। उसी प्रकार से अब एक्सपायरी जो होती है, मतलब ये वाला कॉन्ट्रैक्ट अब आगे उपयोग में नहीं हो सकता, ये ख़त्म हो गया है। तो क्या होता है वहाँ पे, क्या होता है, देखो उसकी एक लाइफ होती है। ठीक है, अब ये लाइफ क्या है इसको समझते हैं। लाइफ मतलब कि जैसे मान के चलो, मैं आपको एक, ये प्रीमियम कम क्यों होती है उसको समझे। जैसे मान के चलो एक मंदिर है, उस मंदिर में हमने क्या किया है, एक दिया लगाया है और उस दिया में पंडित जी ने बोला था कि भाई 5 दिन तक ये दिया जलना चाहिए। ठीक है, और उन्होंने हमको एक ऐसी छोटी सी डिब्बी दी। ठीक है, उसमें बोला है कि ये 1 दिन इसमें आप तेल भरो, ये 1 दिन का तेल है। तो आप क्या करोगे, जैसे मान के चलो कि आप शॉप पे गए। ठीक है, शॉप पे जाने के बाद आपने क्या किया, उस जो बॉक्स है ये वाला, ये है ना, इस बॉक्स को आपने उनको दिया, डिब्बी को, और उनको बोला कि भैया इसमें 1 दिन का तेल आता है, तो ऐसा करके आप मुझे 5 दिन का ऑयल दे दो। ठीक है, 5 दिन का ऑयल दे दो, मुझे दीपक लगाना है। ठीक है, तो आप, भैया ने बोला भैया इसका 20 रुपीज़ लगेगा एक डिब्बी का, मतलब एक बार फिल करने पर उसका 20 रुपीज़ चार्ज होंगे। तो 5 टाइम्स करेंगे तो कितना होगा, 100 रुपीज़। तो मान के चलते अपन ने 100 रुपीज़ लिया। ठीक है, अब 100 रुपीज़ मेरा क्या हो गया, ये दीपक का ऑयल हो गया। अब मान के चलो ये जो दीपक है, ठीक है, ये दीपक जो है इसमें ये जल रहा है। अब इसमें जो ऑयल भरा है, ठीक है, अब जिस हिसाब से, जैसे मान लो आज अपन ने दीपक लगा दिया है, ये 24 घंटे चला एक दिन। अब जैसे ये 1 2 3 4 और 5, एक दिन ख़त्म हुआ, इसमें से कुछ ऑयल कम होगा। फिर उसके बाद में 1 दिन हुआ, फिर थोड़ा ऑयल कम, मतलब जितने हमने उसको रिफ़िल करा था उस हिसाब से वो हर दिन एक जो है बॉक्स वो कम होते जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 5 जो लास्ट 5 डेज़ रहेगा, 5th डे, उस 5th डे में ये पूरा ऑयल ख़त्म हो जाएगा और दीपक क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, बुझ जाएगा। अब आप देखो कि ये जैसे जैसे एक दिन हुआ आपका 20 रुपीज़ का ऑयल ख़त्म हो गया, फिर 20 रुपीज़ का ऑयल ख़त्म हो गया, तो एक दिन होने के बाद ये 80 रुपीज़ हो गया, फिर 60 हो गया, 40 हो गया, 20 हो गया और 0 हो गया, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे वो उसका टाइम पास में आते जा रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, उसका ऑयल कम होते जा रहा है, राइट। तो उसी प्रकार से जैसे जैसे एक्सपायरी पास में आती जाती है, वैसे वैसे इसकी प्रीमियम्स कम होते जाती है, क्योंकि वो उसकी लाइफ की वैल्यू है, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, तो उससे क्या होता है, वो धीरे धीरे डिके होते रहता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस तरीके से वर्क करती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो इसका फिर से आप लेके आएंगे एडवांस में। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है और अगर आपको कुछ भी नया इस ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम उस पर वीडियो लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं हम नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के टाइप। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।